ऑल्सो एडिंग ऑन वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आ रहे हैं और एक चैनल का नीचे लिंक होगा, अब प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वन मोर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा और डेप्थ वाला चैनल जहां पे आपको और मल्टीपल होस्ट मिलने वाले हैं। सो एंजॉय दैट टू। आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में हमारे नए कार्मिक कृत्या चैनल का। एंजॉय योरसेल्फ। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह नहीं है। मैं यूजुअली हमेशा इंट्रो में कहता हूं कि आज के डॉन टॉक्स के स्पेशल एपिसोड में वी हैव दिस दैट और सारी चीजें, बट आज के पॉडकास्ट में मैं पहले ही बता रहा हूं, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये वाला पॉडकास्ट सारे पॉडकास्ट में से सबसे ज्यादा स्पेशल है बिकॉज हमने जब से ऑकल्ट साइंस से पॉडकास्ट स्टार्ट करे हैं, एक इंसान है जो कैमरे के पीछे हमेशा रहा है, जिस इंसान की वजह से आप तक बहुत अच्छा, बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छा ट्रस्टवर्दी और एथिकल कंटेंट आया। हमने इतने सारे एपिसोड रिकॉर्ड करे पर कुछ एपिसोड हमने आज तक डाले ही नहीं, सिर्फ इस रीजन से कि उसमें बहुत ज़्यादा डर का धंधा बना दिया गया। हमारी टीम बहुत रिसर्च करती है पर फिर भी हम कभी चूक जाते हैं और इंसान आता है, हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद पता लगता है कि वो इंसान सिर्फ कुछ डरा के कुछ बेचना चाह रहा था। आज तक हमने ऐसी रिकॉर्डिंग कभी आउट करी ही नहीं। क्यों नहीं करी, उससे कितना बेनिफिट हो सकता था, भूत प्रेत की बातें, बहुत सारी ऐसी अनाप शनाप बातें थी उसमें जो हमने देखा कि अगर हम डालते तो हमारे को बहुत फायदा होता, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को बहुत फायदा होता, हमारे चैनल्स पे मिलियंस में व्यूज आते। पर वो मिलियन ऑफ व्यूज बहुत मिसलीडिंग होते। अगर 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं और उससे कोई 100-200 लोग भी डीपली इंपैक्ट हो रहे हैं तो वो बहुत बेकार चीज होती। और अगर मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो 100-200 लोग इंपैक्ट नहीं होते, लाखों में होते। तो बस इस रीजन से मैं स्टार्टिंग से बहुत अवेयर था कि हमारे को बहुत सारी चीजें बाय लॉ, बाय एथिक्स और खुद के संस्कार के अकॉर्डिंग लेके जानी है। पर मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ एक क्यूरियस इंसान हूं जिसको इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री को, ऑकल्ट साइंस की दुनिया को जानने में बहुत मजा आता है। तो इस पूरे एरिया में, इस पूरे सेगमेंट में मेरे साथ एक इंसान था, मेरे साथ एक इंसान है जिन्होंने मेरे को हर वक्त संभाला, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी और बहुत ज़्यादा एक रोल है हमारे पॉडकास्ट को, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को, आपके इस फेवरेट पॉडकास्ट को ऊपर लेके जाने में। हमारे को सारी चीज़ें उससे पता लगती गई कि हम सही जा रहे हैं, हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और हम एक्चुअल में लोगों का भला कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास कम से कम 25 से 30 हज़ार कुंडलियाँ आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के फेसेस की फ़ोटो आती है फेस रीडिंग के लिए। बहुत सारे लोगों का हमारे को पाम आ जाता है, हाथ की फ़ोटो आती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। और हमको बोला जाता है कि आप हमारी मदद करो वरुण भाई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हज़ारों के तादाद पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी मेरी टीम को मेल्स आती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हम इनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ों के बाद मैं और मेरी टीम, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आज के पॉडकास्ट के हमारी गेस्ट हैं, हमने सोचा कि यार क्या ऐसा कर सकते हैं और हमने एस्ट्रोलॉजर्स हायर करना शुरू करे। अब एस्ट्रोलॉजर हायर करना शुरू करें, ये सारी कहानी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। पर आज के स्पेशल डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड में वी हैव वैदर्भी जी, जो मेरे साथ काम कर रही है पिछले कितने सारे महीनों से और बहुत अच्छी गाइडेंस से आप तक बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने में मेरी मदद कर रही है। सो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिहाइंड द कैमरा उनको, जो हमेशा रही हैं, आज वो कैमरा के सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले हेलो मैम, वेलकम टू डॉन टॉक्स। थैंक यू सर। मैं इतनी चीज़ें बोल चुका हूँ, यूजुअली मैं कभी किसी के लिए बोलता नहीं, तो वैसे ही इतना ऑडियंस को ट्रस्ट बन गया होगा आप पे और हो रहा होगा कि आपको और जानना है। मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपने मोहिनी शर्मा वाला पॉडकास्ट देखा था, जिनकी आवाज़ थी, बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे, ये त्रिशला नाम की आवाज़ है, ये इनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ है, वो इनकी आवाज़ थी। तो एक बार आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को कि आप एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं और हमारे साथ कैसा आपका सफ़र चल रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैदर्भी जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं वास्तु भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और डॉन टॉक्स के साथ एज ए कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। और इसका हमारा सारा कंटेंट जितना भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी होता है, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। और कहीं ना कहीं डॉन टॉक्स में मेरा इतना सा रोल है, बाकी वरुण संभाल रहे हैं सब। इतना सा नहीं है आपके, इतना सारा रोल है। बट मूविंग ऑन,
अब हम बात करेंगे, मैं आपसे वैसे ही फॉर्मेट में बात करूंगा जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं, सो दैट कुछ बायस ना लगे, कुछ इतना ऑकवर्ड ना लगे ऑडियंस को कि यार ये तो बस प्रमोशन चल रहा है। सो मेरे को उतना ही जेन्युइनली लेके जाना है। अगर आप उसी लेवल पे कनेक्ट कीजिए और वैसे ही देखिए जैसे हमारे सारे पॉडकास्ट होते हैं। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी हमारे पास कुंडली आई, इतनी सारी हमारे पास ये सारी चीज़ें आई हैं और परेशानियां आई हैं, और इन सारी परेशानियों को देख के हम इतना उदास हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। किसी के रिलेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक हो रहे हैं, किसी के साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीट किया जा रहा है, किसी का पैसा बहुत बुरी तरह फंसा पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा कर्जे में है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज, इमोशनल डिटैचमेंट और ऐसी ऐसी चीज़ों से जा रहा है। किसी के घर में इतनी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, भूतिया, बहुत ऊपरी, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस सब में हमने क्या किया, मैम एक बार आप बताओ। जैसे कि वरुण आपने बताया कि लोगों के घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। कोई परेशान है, मतलब किसी के कोई जादू टोने से परेशान है, कोई डिप्रेशन से परेशान है, किसी के घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो जब से हमने ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किए हैं, आपने और मैंने, हमने एक बात नोटिस की, हमारे पास कितने लोगों के मेल आ रहे हैं। हम डेली, हमारी टीम पढ़ रही थी और हम पढ़ रहे थे, हम सोच रहे कितने लोग कितना ज़्यादा परेशान है। मतलब हर किसी की परेशानी हमने खुद से रिलेट करके देखी, और फिर हमने सोचा कि हम लोगों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लोगों की परेशानियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए। फिर एट द एंड हमने बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की, जिसमें से हम, आपको पता ही है कि हमने पहले सोचा कि हम एस्ट्रोलॉजर की टीम रखते हैं। जैसे जैसे कुंडलियाँ हमारे पास बढ़ती जा रही थी, ठीक है, तो हमने इन हाउस एस्ट्रोलॉजर्स भी हायर किए, ठीक है। बिफोर दैट ये सारी बातें हम ऑडियंस को बताएंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने तो सारे कुंडलियां हमारे पास जब 25-30 हज़ार आई तो मैंने सारी नहीं पढ़ी, अब तक मैंने नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, पर आपने उसमें से बहुत सारी पढ़ी हैं। जिसमें से हमारे पास कम से कम 25-30 हज़ार कुंडलियां हैं, जिसमें से मैं भी आज तक इतने महीनों में 5 से 6 हज़ार ही पढ़ पाई हूँ। जिसमें से बेसिकली जो मेन क्वेश्चन लोगों ने पूछा सिर्फ उसको लेकर, पूरी कुंडली नहीं। पूरी कुंडली पढ़ना इतना आसान नहीं और इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ सकता। राइट। पहला सवाल यही है कि जब आपके पास सवाल आए थे कम्युनिटी, ये देखो ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड बहुत सारे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये भेजी हैं। तो जो 25-30 हज़ार लोग हमारे को कांस्टेंट फॉलो अप कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे और एकदम से आगे आपने मेरे को बताया था कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन में कोई इंसान है जिसकी आपने वो पढ़ी, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, कोई भी बताओ कि क्या कुछ, जब वो आप पढ़ रहे थे 5-6 हज़ार आपने कुंडलियां बोला आपने पढ़ी हैं, उसमें से कौन सी ऐसी है जो आपको डीपली इम्पैक्ट करी? देखिए वरुण, उसमें से एक कुंडली थी, जो लड़की है एक, बहुत परेशान है, उसके घर में फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, ठीक है, घर में उसकी मॉम बहुत बीमार रहती हैं, बट वहीं उसके पास स्टडी का प्रेशर भी है, जॉब भी करनी है उसने, और दूसरा है कि उसने शादी कर ली है, वो जो घर में नहीं बता सकती, ऐसे शादी कर ली है बट वो घर नहीं बताना चाह रही है। अब वो मेरे से क्वेश्चन कर रही है कि मुझे किस टाइम में अपने घर बताना चाहिए। वो तो बहुत इंटेंस है। और एक मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, एक और थे, वो बेचारा लड़का 19-20 साल का लड़का होगा, उसको फिजिकल मतलब लड़कों से रिलेटेड इश्यूज है, वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रहा है, मुझे ये दिक्कत है, वो डॉक्टर से मिल रहा है बट उनसे खुल के बात नहीं कर पा रहा। तो उसने मेरे से बेसिकली क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन से ग्रह हैं, किस वजह से मेरे को ये इश्यूज आ रहे हैं, फीमेल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ करके हाँ, मैं उनका एक्चुअली कुंडली जब हम उनकी खोलते हैं, तो जब हम किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी होती है जो आपको इतना, मतलब इस लेवल तक आपको, जैसे मेल्स इश्यूज होते हैं, नाइटफॉल वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, तो कुछ ग्रहों की दशा ऐसी होती है जिस वजह से उनको ये सब इश्यूज आ रहे थे। मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको मतलब पूरी डिटेल में उनकी कुंडली पढ़ी है। लेकिन ऐसे मेरे पास सिर्फ एक बंदा नहीं है, अगर 25-30 हज़ार कुंडली है तो उसमें से 2-3 हज़ार सेम ऐसी ही है जिसको इन चीजों से रिलेटेड इश्यूज है। वो डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे, वो अपनी फैमिली वालों को नहीं बता पा रहे, बट वो जानने के लिए कि ऐसा क्या, कुछ ग्रहों की वजह से भी ऐसा होता है क्या। अब आप लॉजिक समझो, ये पॉडकास्ट बनाने की भी इंटेंशन एक ही है, और सारी चीज़ों की चीज़ ये है कि मैं अकेला, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अकेला, मेरी पूरी टीम अकेली, हम सब मिलके इतने सारे वॉल्यूम पे लोगों को एक साथ नहीं ट्रीट कर पाएंगे। हमने एक वो एक्सपीरियंस बताना चाहोगे जब हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ कोलैबोरेट किया? अभी हम आपको वो हार्डशिप बता रहे हैं जिस हार्डशिप से हम निकले, क्योंकि हमने देखा कि मैम की कैपेसिटी दिन में 20-30 कुंडली से ज़्यादा नहीं है, वो भी तब जब वो खाना नहीं खा रही हैं, दिन में जल्दी आ रही हैं और रात तक बस बैठी हुई हैं लैपटॉप के आगे और सारे
पढ़ रही हैं और कुंडलियां खोल रही हैं, उनके सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद भी हमारे को एक टेक टीम चाहिए जो जिन लोगों के मैसेज आए हैं उन तक वापस पहुंचाएं कि एक तो आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप रिलैक्स हो कि अब ये सॉर्ट होगा। अब वो सॉर्ट होगा, मेरी टीम सॉर्ट कर भी रही है, पर उसको करने के बाद वापस आपको वो भेजना, ये सब बहुत ज़्यादा मेस हो गया था। अब मेरे को लगा था जब मैंने ये चीज़ डाली थी, वो फॉर्म डाला था, तब हमारे चैनल पे कम से कम 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे और मैंने सोचा था एक पॉडकास्ट में लोग 100 सवाल पूछ लेंगे, 200 पूछ लेंगे, तो उसको 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को मैं दे दूंगा कि आप सॉल्व करो। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी था, पर वो इतनी तेजी से ग्रो हुआ कि हमारे को कब वो भरता गया फॉर्म और 30,000 कुंडलियां हो गई, हमारे को खुद समझ नहीं आया और हम वो 100-200 को भी पूरा ट्रीट नहीं कर पा रहे थे और वो सब बढ़ता गया। और वो वाला एक्सपीरियंस बताओ जब हमने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कोलैबोरेट किया और हमने हायर भी किया। हमने लिटरली 3-3, 4-4 महीने एस्ट्रोलॉजर्स को रखा, पैसे भी दिए कि आप ये सब सॉल्व करो, बट कुछ हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि हमारे पे इतना बड़ा सेटअप नहीं था कि हम लोगों को फिजिकली बिठा पाए। मैं कोई रईस की औलाद नहीं हूँ तो अगर आप ये सोचते हो कि ये बंदा बहुत पैसे झोंक देगा, तो मैं बहुत ज़्यादा झोंक भी रहा हूँ, पर इतने भी नहीं है कि सब कुछ ही घर बार दाव पे लगा के मैं ये कर रहा हूँ। तो वैसे मैं एक पॉडकास्टर हूँ और आप प्लीज़ मेरे को उसी नज़र से देखा करें, बट मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा रहा हूँ हेल्प करने में। और आप वो एक्सपीरियंस बताओ पहले। देखो, स्टार्टिंग में क्या डिसाइड हुआ था कि हम लोग पॉडकास्ट वगैरह कर रहे थे, जैसे लोगों के इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने डिसाइड किया कि इतने इश्यूज हम खुद बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। मैं अपना फुल टाइम दूंगी, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, तो मैंने भी ये डिसाइड किया था कि कंटेंट राइटिंग के साथ साथ हम लोग लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। बट जिस मात्रा में ट्रैफिक आया ना हमारे पास, क्योंकि लोग, हर बंदा परेशान है अपनी जिंदगी में, किसी ना किसी चीज से लेकर परेशान है। किसी के घर में हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान है, और कुछ लोग हैं जो किसी को नहीं बता पा रहे लेकिन एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाह रहे, जो हम जैसे कह सकते हैं जो डिप्रेशन में है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे लेकिन एस्ट्रोलॉजर से वो भी बात करना चाह रहे कि मेरी ऐसी कौन सी दशा है, मेरे को ऐसी कौन सी दिक्कत है जिस वजह से मैं इतना डिप्रेस हूँ और मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने यही डिसाइड किया था कि हमारी जैसे भी इश्यूज आएंगे मैं बैठ के रिजॉल्व करूंगी और बात करूंगी। बट जिस मात्रा में ट्रैफिक आया ना, हम लोगों ने, फिर तुमने और मैंने डिसाइड किया कि हम एक टीम रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर रखते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी कुंडलियां सबको देंगे, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज़ भी नोटिस की है कि जिस हिसाब से हमने टीम रखी है, हमने कोलैबोरेट भी किया लोगों के साथ, बट मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत कॉस्टली भी है, हर कोई बंदा उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली। और जब हमने किसी को हायर किया था तो पहली चीज़ तो वो हायर हो गए, तो मेरा एक मंथली एक्सपेंस स्टार्ट हो गया एंड मेरे पास कोई सेटअप नहीं था कि मैं अपने फिजिकल ऑफिस में बैठा के उनको एक प्रॉपर जॉब दे सकूं। तो वो लोग घर से काम कर रहे थे और जब वो घर से काम कर रहे थे तो हम उनको कहते थे हम आपको ये परेशानी दे रहे हैं, आप इस पे काम करें, पर वो साइड बाय साइड अपना पर्सनल कुंडलियां देखना और सब कर रहे थे और मेरे से सैलरी ले रहे थे। तो वो समझ आ गया, हमारे 1-1.5 महीने में ही समझ आ गया कि ये मॉडल काम नहीं करेगा। तो हमने सोचा कोलैबोरेट करना। अब अगर आप सोचते हो कि हम कोलैबोरेट करेंगे जिन लोगों के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियंस है जिनको उनको भी ट्रीट करना है। तो आई गेस कि हर एक एस्ट्रोलॉजर पे ना कम से कम लाखों लोग हैं कि अगर हम रेशियो देखें तो एक एस्ट्रोलॉजर पे लाखों लोग हैं। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा था कि मैं त्रिशला मैम को बोलूं कि मैम प्लीज इसमें हेल्प करें, क्योंकि त्रिशला मैम के पास खुद के लिए इतनी 3-3 महीने की बुकिंग्स चल रही है, 5-5 महीने की बुकिंग चल रही है। सेम हाल शिवा सर, सेम हाल बाकी सबका ऐसे ही चल रहा था। तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे, वो सारी बात की बातें हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे आगे। बट द पॉइंट इज कि हमने कोलैबोरेट किया। फिर जो दूसरा एस्ट्रोलॉजर्स है जिनको आपने अब तक किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा, जो एक्चुअल में समाज सेवा करना चाह रहे हैं, बट पॉइंट इज कि उनकी भी एक लिमिटेशन थी। जिन लोगों ने आगे बढ़ के, बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आए, बहुत सारे वास्तु वाले आए जिन्होंने कहा कि हम एक्चुअल में समाज की सेवा करना चाहते हैं, हमें इसके बदले पैसा नहीं चाहिए। हमने उनके साथ भी कोलैबोरेट किया, बट लिमिटेशन वही आ गई। उन्होंने कहा कि हम दिन की 5 कुंडलियां देख देंगे, हम दिन के 5 लोगों को रिप्लाई कर देंगे। अब आप देख लो कि मैं एक इंसान पे रिलाई कर रहा हूं जो दिन का 5 देख रहा है, तो मैं कितनी ही दिखवा सकता हूं और मेरे पे डेटा कितना है। 30,000 लोगों को दिखवाना है और सामने वाला बंदा मेरे को कह रहा है मैं 5 दिन की देख सकता हूं। तो अब 5 देखेगा तो 30,000 वो कब तक देख के निपटाएगा, और जब तक वो निपटा रहा होगा तब तक दूसरा एक पॉडकास्ट जाएगा, हिट होएगा और वहां पे 20-30 हजार कुंडलियां और आ जाएंगी। तो ये रेशियो घूम के नेवर एंडिंग था और सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एक इमोशन है कि अगर मैं कोई कमेंट करता हूं या मैं कुछ भी
अपना डेटा डालता हूँ, मैं कुछ भी कुंडली बेचता हूँ, तो मेरा उसी दिन से एक हाई इमोशन स्टार्ट हो जाता है कि वरुण हमारा मदद करवाएगा, वरुण हमारी परेशानी सॉल्व करवाने में लग गया होगा। आपकी ये एक्सपेक्टेशंस को आई रिस्पेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खड़ा होने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। बट इशू ये है कि वरुण भी तो अकेला है 24 घंटे 24, अगर मैं हर एक सेकंड भी देख रहा हूँ मैं तब भी ये नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। सो इस सारी चीज़ों के बाद वी गॉट वन सोल्यूशन। मैं जान खा गया इनकी कि कुछ ऐसा बताओ कि ये चीज़ें हम जल्दी कर पाए और इसको हम तेज़ी से कर पाए। और मैं पूरा 100% अटेंशन भी यहाँ नहीं दे सकता था क्योंकि अडोंटॉक्स को भी ग्रो करना है। अडोंटॉक्स भी उस टाइम पे उस पीक पे था कि उसको भी उतने ही एफर्ट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब खिचड़ी बन गई, देन आई गॉट वन सोल्यूशन फ्रॉम हर कि इन्होंने कहा कि वी कैन डू वन थिंग, हम लोग ब्रेसलेट्स दे सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। पिछले 3 महीने से वी आर वर्किंग ऑन ब्रेसलेट और उनकी एनर्जीज और सारी चीज़ें, बट मैं बिल्कुल खुले शब्द में बता रहा हूँ आपको, सॉरी मैम, कि मैं नॉन बिलीवर था। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये स्टोन्स, ये पत्थर, ये सारे क्या ये इतने पावरफुल होते हैं कि मेरी चीज़ें बदल पाए, मेरे को एनर्जी दे पाए और ये सारी चीज़ें। देन शी सेड कि मेरे कहने में मत करो, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। इन्होंने मेरे को ब्रेसलेट चार्ज करके दिया। आई वॉन्ट टू नो कि कैसे चार्ज करते हैं, ये सारी बातें भी बताना आप, या पहले बताओ फिर मैं अपनी बात आगे बताता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप बिलीव नहीं करते थे, हमने Right. 3 महीने का ट्रायल लिया इस चीज के Right. ऊपर, पूरा 3 महीने इस चीज के ऊपर वर्क किया है हमने। और दैट वाज मैजिकल। मतलब मैं अगर यकीन कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप बताओ। मैंने इनको एक ब्रेसलेट दिया था, मतलब एक एक करके हमने सारे ब्रेसलेट इनसे ट्राई करवाए, जिस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ की कोई दिक्कत है, या आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके चक्रा लाइन नहीं है, ठीक है। और आजकल हर चीज़, मतलब जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड ब्रेसलेट्स आते हैं मार्केट में। तो जानती मैं इनके बारे में थी, ऑब्वियसली मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे इनके बारे में पता था, ठीक है। लेकिन एक होता है कि एक्सपीरियंस करना अपने सामने, किसी पर होता है ना एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही, वो पिछले 3 महीने में हमने आपके साथ मिलकर किया। राइट। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलते इस दौरान पिछले 3 महीने में, तो आप मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट देखते। बट आप मेरे को ऑनलाइन देखोगे ना, मेरे हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं था। जस्ट बिकॉज, नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू हर इवन, मैंने इसलिए नहीं पहना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं मेरे को पॉडकास्ट में, और वो देखते कि वरुण ब्रेसलेट पहन रहा है तो मतलब ये बिलीव कर रहा है। और जब तक मेरे को बिलीव नहीं था, मैंने एक भी ब्रेसलेट पहना नहीं। इनफैक्ट आज भी नहीं पहना जब तक मैं बिल्कुल सारी चीज़ें आपको सामने प्रेजेंट नहीं कर दूं। सो आई टेल यू क्या डिफरेंस आया था, मैं आपको बताता हूँ। और आपको मैं बता ही चुका, मैं ऑडियंस को भी बताता हूँ आपके सामने फिर से। शेयर कीजिए आप एक्सपीरियंस। राइट। क्या हुआ था कि मैं मेडिटेट कर रहा था, नॉर्मल मैं सुबह उठ के पूजा करता हूँ, तो मैं उस टाइम पे ब्रेसलेट पहन के पूजा करके थोड़ा सा ध्यान लगा रहा था। एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट। मैं पूजा बहुत टाइम से कर रहा हूँ। वो ब्रेसलेट पहन के अच्छे मन से, ऑफकोर्स इन्होंने मेरे को कहा था कि डू इट इफ यू बिलीव, मतलब कि पब्लिक पे मत बोलो जब तक, पर इतना बिलीव करो कि तुम एक्सपीरियंस कर पाओ, कि मतलब तुम 100% गारंटी मत लो, पर तुम इतना करो कि तुम्हारे को खुद उन चीज़ों से सिंक कर पाओ। तो मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ, कोई इसमें चालाकी नहीं, कोई अपना बच्चा दिमाग नहीं लगाया, कोई शैतानी नहीं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आई ट्रस्ट दिस ब्रेसलेट, और मैं एनर्जी सिंक करने की कोशिश करता हूँ। बस मैं अभी पब्लिक में नहीं बोलूँगा जब तक मेरे को बिल्कुल 100% यकीन नहीं हो जाएगा। तो मैंने वो पहन के मेडिटेट किया और आई फेल्ट डिफरेंट। मतलब उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या था वो, बट वो बहुत अलग था। आई फेल्ट मोर कनेक्टिंग, आई फेल्ट मोर रिलैक्स्ड, आई फेल्ट मोर पावर्ड, कि वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और उस ब्रेसलेट से काफ़ी चीज़ें मेरी हुई। हमने चक्रा वाला पहना था, आई गेस चक्र वाला। हाँ, मेडिटेशन आई एम बैड विद नेम्स, तो मेरे को नाम नहीं याद रहते हैं। वो सारे स्टोन्स के बहुत कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, तो वो मैम आपको बताएगी धीरे धीरे। तो मैंने वो पहना था, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें मेरे को काम करी थी। अब मेरा सवाल ये है, और ऑडियंस का भी, क्या वो चार्ज था या जस्ट स्टोन्स थे? वो मैंने आपको चार्ज करके दिया था। ओके। आप अपनी पर्सनल एनर्जी से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि कोई बंदा ऐसा है जिसका ऑरा पहले से क्लियर है, जो अपने ऊपर मेडिटेशन करता है, बाकी बहुत से नियमों को पालन करता है, तो वो बंदा उसे इजीली, मतलब वो इंसान कोई भी हो, मेल फीमेल जो भी, पंडित जी वगैरह भी आपको देते हैं, तो उसको चार्ज करके देते हैं। वो आपको उस हर ब्रेसलेट का, हर स्टोन का, या जेम स्टोन हो गया, क्रिस्टल हो गया, सबको चार्ज करने के तरीके अलग है। राइट।
एक हम जो चक्रा वाला था वो बहुत जल्दी सिंक हुआ था जब मैं मेडिटेट कर रहा था सारी चीजें। आपने मेरे को नाम नहीं याद वो दूसरा वाला कौन सा था, बट आपने मेरे को दूसरा वाला दिया था जब मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, सर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, और वॉमिट टाइप हो रहा था। वो कौन सा ब्रेसलेट था? और दूसरी चीज, उससे ऐसा क्यों हुआ? उससे ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको एमेथिस्ट पहनाया था। वो एमेथिस्ट एक्चुअली शनि का है, ठीक है। वो आपको वर्कोहॉलिक बनाता है, ठीक है। आप कह रहे थे कि मैं लेजी सा फील कर रहा हूँ, काम हो रहा है बट मेरा करने का मन नहीं कर रहा। हाँ। मैंने आपको कहा कि आप थोड़े दिन पहन के देखिए, ठीक है। एमेथिस्ट क्या करता है, अगर आप डिप्रेस, हाँ पर्पल शेड होता है जिसका मैंने इस टाइम डाला भी हुआ है, ये है, हाँ, कैमरा में दिखा देगा, ये एमेथिस्ट है ये। ओके। और ये शनि का उपरत्न है। जैसे जेमस्टोन्स होते हैं ना, जेमस्टोन में नीलम पहनाया जाता है, ब्लू सफायर बोलते हैं जिसको, शनि का रत्न होता है। उसी तरह ये क्रिस्टल्स में शनि का उपरत्न है। जैसे आप नहीं जानते होंगे, ऑडियंस में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगी, जो शनि का नीलम पहनाया जाता है ना, वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आपके बर्थ चार्ट में आपका शनि कौन सी दिशा में है, कौन से घर में प्लेस्ड है, ठीक है, कितनी डिग्री पे है, वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा, उसका कॉम्बिनेशन कौन से ग्रहों के साथ बन रहा है, वो सब देखना पड़ता है। बट क्रिस्टल में इतना नहीं देखना पड़ता, ठीक है। और नीलम पे को पहनने के वो हर किसी को सूट भी नहीं करता है, ठीक है। आपकी कुंडली में जिस हिसाब से दशा चल रही होगी, जो डिग्री होगी, उसके जिसको सूट करता है उसको रंग से राजा बना देता है, और जिसको नहीं सूट करता उसे राजा से रंग बना देता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। वाओ, ठीक है। क्रिस्टल और जेमस्टोन बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, इनमें एक एनर्जी होती है। ऑब्वियसली जो चीजें इतने सालों तक धरती के अंदर रही हैं, इतनी एनर्जी उनमें डाली गई है, साल करोड़ सालों तक बंद रही हैं जो चीजें पत्थरों में, फिर उनको निकाला जाता है, उनमें एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपके लिए काम करती है। हाँ जी, पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि सपोज मैंने एक ब्रेसलेट लिया और बहुत सारे ऑडियंस देख रहे होगी जिनके पास ब्रेसलेट होगा भी, तो पहला सवाल ये है कि क्या वो ब्रेसलेट खुद चार्ज कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या ब्रेसलेट को लेना चाहिए चार्ज ब्रेसलेट ही लेना चाहिए? तीसरा सवाल कि ब्रेसलेट जो होता है, अगर मैं चार्ज नहीं कर रहा बट मैं एमेथिस्ट पहन रहा हूँ, या फिर मैं कोई और दूसरा ब्रेसलेट पहन रहा हूँ पर मैंने उसको चार्ज नहीं कराया किसी हीलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी पंडित जी से, कुछ नहीं कराया, बट मैं पहन रहा हूँ, तो क्या वो तब भी काम करेगा? जैसे आपने मेरे से पूछा है कि ब्रेसलेट चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या बंदा खुद चार्ज कर सकता है नहीं कर सकता। एक बात बताइए, आप खुद पढ़ के भी तो एग्जाम दे सकते हैं ना, आपको टीचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? गुरु चाहिए होता है दिशा दिखाने के लिए, राइट, ठीक है। तो उसी तरह हम जब भी जो चीज चार्ज करते हैं या जो आपको बंदा दे रहा है, वो उसमें अपनी एनर्जी डालता है। जो वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको फॉलो करता है, कुछ पूजा पाठ होते हैं। आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। आप ब्रेसलेट लीजिए, खुद चार्ज कीजिए, अपनी एनर्जी से सिंक कीजिए। जिस काम को करने में आपको 1 महीना लगा है, शायद जो बंदा हील करता है या जो चार्ज करता है, जो मंत्रों का उच्चारण करता है, वो शायद उस काम को आपसे कम टाइम में कर दे और वो आपके लिए वर्क जल्दी करना चालू कर दे। सो बेसिकली सपोज आपने मेरे को ब्रेसलेट दिया था, अब कभी कभी क्या होता है कि मैं जिम जाता तो आई ईट एग्स, तो मे बी मैं इम्प्योर हो गया आई गेस, या फिर मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, आई एम नॉट वेरी हार्डकोर, मैं कोई बहुत साधना नहीं करता, मैं कोई बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण नहीं कर पाता, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्पिरिचुअल हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव स्पिरिचुअलिटी में नहीं होऊंगा। मैं भगवान में मानता हूँ, आई टॉक टू गॉड, बट आई एम नॉट रिचुअल्स वाला इंसान। तो अगर मैं ये सारी चीज़ नहीं कर रहा तो आई फील कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर भी है एक मेंटल लेवल पे, बट एक फिजिकल लेवल पे, फिजिकल बॉडी के हिसाब से कभी कभी मैं नहाता भी नहीं, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल के आया थका हुआ हूँ तो मैं सो गया, तो मैं बहुत मतलब कि इम्प्योर भी हूँ एक दूसरे लेवल पे, बहुत ज़्यादा नॉर्म्स नहीं फॉलो कर पाता, मैं वेरी ऑर्डिनरी गाय वैसे। तो मैं अगर उन ब्रेसलेट को पहन रहा हूँ तो मैं बिना चार्ज करे पहन रहा हूँ, तो मतलब वो काम करेंगे पर वो उस इंटेंसिटी पे नहीं करेंगे जितना मैं किसी एक हीलर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी आप जैसे इंसान से उसको चार्ज करा के पहनूंगा तो वो काम करेंगे। ऐसा ही सिस्टम है ना कि अगर आप किसी काम को करने में 10 दिन लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई गुरु बैठा, कोई गाइडेंस देने वाला बैठा है, वो आपको वो चीज 2 दिन में करवा सकता है। राइट, ऐसा नहीं करी मैं ब्रेसलेट आपकी एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, बट आपको फिर अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, खुद के चक्रास को अलाइन करना पड़ेगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ मंत्र सीखने पड़ेंगे। ओके, एक और सवाल, जब मेरे को आपने दूसरा वाला ब्रेसलेट दिया था वो पर्पल वाला, तो मेरी तबीयत क्यों उल्टी जैसा मन क्यों हो रहा था, सर दर्द क्यों हो रहा था? एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर हम कोई भी ब्रेसलेट, जेमस्टोन हो गया या स्टोन हो गया या क्रिस्टल हो गया, आप कुछ भी धारण करते हैं ना, तो वो
वो चीज कितनी प्योर है, वो वर्क कर रही नहीं कर रही है, वो आपके सिचुएशन देख के पता चल जाता है। अगर आपको इसे धारण करने के बाद आपको कुछ हेल्थ के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं या पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है। आपकी तबीयत इसलिए खराब हुई क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत प्योर होते हैं। जब आप इनको धारण करते हैं, ये सबसे पहले आपके जो 7 चक्रास होते हैं उनके अलाइनमेंट में लेकर आते हैं उन चीजों को, ठीक है। अगर कोई बंदा है उसकी एनर्जी नेगेटिव हुई पड़ी है, या कोई बंदा है जिसकी एनर्जी लो है, ठीक है, वो जब धारण करेंगे ना, उसको लगेगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सर भारी हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सर दर्द है या वोमिट सा फील हो रहा है, आपको 1-2 दिन ऐसा लगेगा। मैं 1-2 दिन बोलूंगी कि आप जब नॉर्मल धारण करेंगे तब आपको लगेगा, आप क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल जब भी पहनेंगे आपको 1-2 दिन ऐसा लगेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी की एनर्जी से सिंक कर रहे हैं उस टाइम। राइट, आई टेल यू वन स्टोरी। मैंने आपको बोला नहीं है शायद, बट मैंने जब आपने ये दिया था पहले वाला, जब चक्र वाला दिया था, वो बहुत अच्छा सिंक हुआ। आई डोंट नो, उसमें मेरे को इतना कुछ नहीं होता, वो इंस्टेंट सिंक हो गया होगा। बट जब ये वाला पहना था ना, आई फेल्ट लाइक यार इन्होंने तो कुछ वशीकरण वगैरह कर दिया यहाँ पे क्योंकि मेरी हालत खराब, मेरे को उल्टी आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ रात को, याद है आपको? मैं 12:30 के करीब कॉल करके कि क्या पहना दिया, मेरे को तो हालत बुरी हो रही है, नींद नहीं आ रही, सर दर्द हो रहा है। आपने कहा था कि अभी उतार दो, अपने पास रख के सो जाओ, पहन के मत सो, अपने पास रख के सो जाओ कि इंटेंसिटी कम रहेगी बट उसकी एनर्जी में ही रहो। एंड मैंने कहा पर ये क्यों हो रहा है, ये कुछ खराब है, कुछ आपने टोटका तो नहीं कर दिया ना? एंड शी वाज लाइक कि काम डाउन, सुबह बताऊंगी सारा, अभी मेरे को सोने थे। क्योंकि वो उस दिन आपका फर्स्ट डे था और वो आपकी मतलब आपके एनर्जी से सिंक कर रहा था। तो मतलब ये एक पॉजिटिव साइन। हाँ, पॉजिटिव साइन है। 1-2 दिन, थोड़ा दिन आपको अगर फील हो रहा है तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ये है कि आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और काफी टाइम आपने 7 दिन भी यूज कर लिया, लेकिन नहीं, आप पे इफेक्ट इसका अपोजिट ही आ रहा है, फिर आपको नहीं ग्रहण कर। वैसे मैं बताना चाहूंगी वो जेमस्टोन के केस में ज्यादा होता है, क्रिस्टल इतना हार्म नहीं करते हैं, क्रिस्टल हार्म ही नहीं करते हैं, ये न्यूट्रल है, ये आपको प्रॉफिट देंगे, आपकी एनर्जी से सिंक करने में टाइम लगा सकते हैं, जब ये सिंक कर जाएंगे आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करते हैं चीजें। परफेक्ट। तो मतलब ये क्योंकि कुछ हार्म नहीं है। क्योंकि जेमस्टोन्स जो होते हैं वो हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पहनते हैं। कुंडली में ग्रह होते हैं, ठीक है, ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, कारक मारक घर भी होते हैं और उनके ग्रह भी होते हैं। अगर कोई कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो आपके लिए मारक है, ठीक है, आप उसका अगर पहन लेते हैं जेमस्टोन, वो आपके लिए नुकसानदायक है। सो ओके, हमको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी जेमस्टोन पहनने चाहिए या फिर हम रैंडम भी पहन सकते हैं कि सपोज आई वांट मनी या आई वांट रिलेशन या आई वांट गुड हेल्थ या आई वांट टू लूज वेट या XYZ, तो उसके लिए भी मैं स्टोन पहन सकता हूँ? आप स्टोन्स देखो, स्टोन्स, सॉरी, ब्रेसलेट आप नॉर्मल, आपके कोई भी इशू है, हर इशू से रिलेटेड, क्योंकि जो क्रिस्टल्स है, ये जो क्रिस्टल के बने होते हैं ब्रेसलेट, इनकी एनर्जी हाई होती है, आपकी चक्रा से अलाइन करती है, आपकी बॉडी से अलाइन करती है, बट आपको इतना हार्म नहीं करती। अगर आपने गलत जेमस्टोन अगर डाल लिया, जैसे ये पुखराज होते हैं, नीलम होते हैं, अंगूठियां जितनी पहनी जाती है, ये आपको कुंडली दिखा कर ही पहननी चाहिए, ठीक है। किसी जिसको इस चीज की नॉलेज हो, जेमस्टोन्स की नॉलेज हो, जो कुंडली देखकर बता सके आपके लिए क्या लाभदायक है। नहीं तो अगर आपने गलत डाल लिया तो फिर वही है ना, राजा से रंग और रंग से राजा, और फिर तबीयत कोई पता चले आप अभी हेल्दी बैठे हो और कल को कुछ हो जाए। सो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट यू कैन डू एंड यू कैन स्टार्ट विद। यस, परफेक्ट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आई वांट कि हम ये बताएं ऑडियंस को कि हम कैसे, मतलब ब्रेसलेट का इन्होंने जैसे हमने बताया कि मेरे को कैसे बिलीव हुआ, कैसे मेरी लाइफ में चेंज हुआ, बहुत सारी जगह पे मेरे को अच्छा फील हुआ, बहुत सारी जगह पे मैं किसी ब्रेसलेट के साथ सिंक नहीं भी हुआ, क्योंकि इनके लिए इन्होंने बहुत सारे, हम लोग जयपुर गए, एक पूरी स्टोरी है कंप्लीटली वो खुद में कि हम कैसे इसमें भी घुसे और कैसे मेरे को डिफरेंस पता लगा कि एक असली स्टोन में, एक असली क्रिस्टल में और एक सिंथेटिक स्टोन में क्या डिफरेंस है। हमने इतनी मार्केट देखी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वेस्ट दिल्ली में आप जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाओगे या आपके कहीं पे भी लोकल जो भी फेट वगैरह टाइप लगते हैं, वहां पे आपको 20-20 रुपए के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अगर वो वहां पे रिटेल में 20 रुपए में मिल रहे हैं तो उनकी क्या ही कॉस्टिंग है, 3 रुपए 4 रुपए का एक ब्रेसलेट बनता है। ये सब है सिंथेटिक। देखो मैं इससे पहले, ऑकल्ट में आने से पहले, शार्क टैंक और बिजनेस वाले सारे कर चुका था। तो मेरे को कैसे एक सही वेंडर तक पहुंचना है, कैसे एक रेकी करनी है बिजनेस की, और कैसे तह तक जाना है। और अगर आप इतने टाइम से मेरे को देख रहे हो तो आपको पता है मैं बाल की खाल निकालता हूँ। तो मैं इसमें भी, मैंने इनको कहा कि ठीक है, आपकी एनर्जीज पे मेरे को यकीन हुआ, इन ब्रेसलेट्स पे मेरे को यकीन हुआ, पर मेरे को मार्केट भी देखनी है। और जब मैं मार्केट देखने निकला, आई फेल्ट लाइक इतने सारे ऑनलाइन ब्रांड्स जो बहुत नामी हैं, वो सिर्फ क्रिस्टल्स की जगह सिंथेटिक बेच रहे हैं। जो मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए में आ रहा है,
वो लोग 800, 900, 5000, 10,000 बेच रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो मैम ने बताया, स्टोन्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको चार्ज किया जाता है। और अगर उनको चार्ज आप नहीं भी कर रहे हो तो उनके पास अपनी खुद की एनर्जीज हैं। अब वो कैसे हैं? क्योंकि वो फॉर्म होने में कम से कम सालों, बहुत सारे सालों में वो फॉर्म हुई है, उन्होंने एनर्जी कंज्यूम की है, उस पर बारिश भी लगी है, उस पर धूप भी पड़ी है, उस पर हवा भी चली है, उस पर मिट्टी भी आई है। सारे आपके 5 एलिमेंट्स जो बोले जाते हैं वो सब सिंक होके, वो सब उसमें एनर्जी कंज्यूम होके वो एक क्रिस्टल, एक पत्थर बनता है। और उस पत्थर को कैसे प्रोसेस करके ये स्टोन्स और ये ब्रेसलेट बनाए जाते हैं, मैंने ये सब देखा। और मैंने देखा कैसे एक प्लास्टिक का दाना जो आप रिसाइकिल में डालते हो, वहां से गोल गोल बीड्स बनाए जाते हैं। कंप्लीटली मार्केट डिफरेंट है, दोनों के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी चीजें फिगर आउट करके मैं खुद गया जयपुर, मैं खुद गया हर एक वेंडर के पास और बहुत सारे लोगों से हमने सैंपल्स मंगवाए। मेरा एक पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है जहाँ पे हर एक सैंपल है, जहाँ पे आपको मैं क्रिस्टल भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिंथेटिक भी दिखा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद आई फेल्ट लाइक यार बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे आई जेन्युइनली वांट कि आप हमारे से एक भी ब्रेसलेट मत खरीदना इफ़ यू फील कि ये सब में एनर्जीज और ये सारी चीज़ें और ये सब हवाबाजी है, तो ये कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने भी यकीन नहीं किया था, बट मैंने जब उसके साथ सिंक करने के लिए मैंने उस ब्रेसलेट पे यकीन किया था। मूविंग ऑन, वो जयपुर वाली स्टोरी फिर कभी बताऊंगा कि कैसे हमारे को बहुत ज़्यादा मार्केट का और इंडस्ट्री का एक्चुअल गंद, जो कहते हैं ना कि ये ऑक्कल्ट साइंस में इतना गंद भी है और बहुत चीज़ें वेयर्ड भी हैं, वो सब मैं फील करके आया हूँ। बहुत अभी भी मैं बहुत ऊपरी लेयर पे हूँ इस ऑक्कल्ट साइंस की इंडस्ट्री में, बट आई स्टिल फेल्ट कि बहुत ज़्यादा एक है चीज़ जो अजीब है। एंड दैट्स वाई आई थैंक यू ऑल कि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, आप डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे ट्रस्ट करते हो। और मैं बस वही मेंटेन करना चाहता हूँ, बिकॉज ये इस छोटी सी गेम में मैं नहीं फिसलूंगा। इस छोटे से कुछ चंद प्रॉफिट्स के लिए मैं कभी नहीं डूबूंगा, क्योंकि मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ऑफ कोर्स। तो मूविंग ऑन, आई वांट कि एक बार हम जो प्रोडक्ट लाइन बना रहे हैं उस प्रोडक्ट लाइन का बनाने का रीजन क्या है, और दूसरा मैं प्रोडक्ट लाइन क्यों बोल रहा हूँ। मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरह, किसी स्पिरिचुअल हीलर की तरह उनको कोई फैंसी नाम नहीं दे रहा कि आपकी लाइफ बदल देंगे, आपके ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बिकॉज मैंने उनके साथ सिंक किया, मैंने 3 महीने तक पहन के देखा और मैंने डिफरेंस देखा। आई वॉन्ट कि आप वो डिफरेंस देखें, आई वॉन्ट कि आप मैम वो डिफरेंस बताएं कि क्या डिफरेंस आ सकता है, सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। और दूसरी चीज़, वो कोई भी उस इंसान तक ये चीज़ें ना पहुंचे जो इनमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं इसको पैसा कमाने के लिए 100% नहीं कर रहा। मेरी एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मेरी एक पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मेरी पूरी की पूरी टीम की कॉस्ट है, सारे एफर्ट्स है, एनर्जीज है, और ये सारी 35,000 जो कुंडलियाँ आई हैं, इन सब के लिए जेन्युइनली इन सब तक एक ईजीएस्ट, चीपेस्ट और एक सही तरीके से, जिस पे मैं बिलीव करता हूं, वहां तक पहुंचाने की एक कॉस्ट है। इन सबको मिला के मैं जो कर सकता था वो हम निकले। मैं इनकी जान खा गया था। लाइक अगर मैं आपको लिटरली अपने शब्दों में बताऊं ना, तो मैं इनकी जान खा गया था कि यार इन 35,000 लोगों का भला करना है, कुछ करना है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है। अगर मैंने किसी भी इंट्रो में बोला है कि नीचे फॉर्म दिया, आप फिल करो, जिस चौड़ में, जिस कॉन्फिडेंस में मैंने बोला है, आई वॉन्ट कि वो चौड़, वो कॉन्फिडेंस बेकरार कर पाऊं, बेकरार नहीं, क्या कहते हैं उसको, बरकरार कर पाऊं कि यार मैं हाँ हूं आप लोगों के लिए और आप लोग मेरे लिए हो। तो ये सारी चीज़ों को लाके इन्होंने कहा कि सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ये है कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो सबके लिए अवेलेबल हो पाए। क्योंकि अगर आपको कोई इंसान चाहिए, अगर आपको कोई एक इंसान, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट अगर आपको उनके पास जाना है तो उनके पास 24 घंटे हैं। पर अगर वो अपने 24 घंटे में से कुछ एनर्जीज निकाल के, कुछ टाइम निकाल के, अगर वो किसी चीज़ को हील करती हैं, जैसे मैम करती हैं, बहुत सारे मेरे लिए हील करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं जो मैं भी नहीं कर पाता। मेरे बर्थडे पे कुछ रिचुअल्स इन्होंने करे जो मैं नहीं कर पाया, तो इन्होंने मेरे लिए किए थे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। दूसरी चीज़ कि अब आप मेरे को ये बताओ कि ये हील कैसे होते हैं, और क्या, एक सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सपोज मैंने ब्रेसलेट मंगवाया पैसों के लिए कौन सा होता है, मनी मैग्नेट सपोज मैंने मंगवाया, अब उसको मैंने पहना, अब वो मेरे को तो पैसा आ गया, 2-3 महीना मैंने पहना, अच्छा हो गया, प्रोग्रेस हुई। अब उसके बाद क्या वो ब्रेसलेट मैं किसी अपने कज़न को दे दूं, या किसी मैं अपने
दोस्त को दे दूं, या उसको कोई ऐसी मजे में कोई और भी पहन सकता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए। ओके। एक्चुअली आप कुछ भी चीज धारण करते हो, आप ब्रेसलेट पहन रहे हो या जेम स्टोन पहन रहे हो, कोई भी स्टोन पहन रहे हो, तो आपकी खुद की एनर्जी लग रही है उस चीज के अंदर, ठीक है। आप अपनी एनर्जी से आप चार्ज करके ले रहे हो तो सामने वाले की एनर्जी लगी है और वो आपके लिए लगी है। आपने जैसे बोला आपको मनी रिलेटेड इशू है, तो हम उसको मनी से चार्ज करेंगे। मनी से चार्ज मतलब मनी रिलेटेड मंत्रों से चार्ज किया जाएगा उसको, लक्ष्मी जी कुबेर जी के यंत्रों से चार्ज किया जाएगा, यंत्र और मंत्रों से चार्ज किया जाएगा, उसके बाद आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो वो आपकी मनी के लिए है, आपके नाम से चार्ज हुए हैं, तो आप अपनी एनर्जी किसी और को देंगे तो फिर उस बंदे से सिंक होने में टाइम लगेगा, और शायद जितना एक्यूरेटली वो आपके लिए वर्क करेगा उतना उनके लिए वर्क नहीं करेगा। ओके। क्योंकि ये सब चीजें एनर्जी बेस्ड है ना, आप जैसा अट्रैक्ट करते हैं वैसा ही तो आता है आपके पास। ओके, सो एक बार हमने पूरा बैठ के हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लाइन बनाई है, सो दैट मैं प्रोडक्ट लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एज अ बिजनेस भी देख रहा हूँ। अगर मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं देखूंगा देन मैं 100% इसमें लॉस में जाऊंगा, और फिर से वही गेम बन जाएगी कि मेरे पे कुंडलियां 35,000 आ गई हैं और मेरे पे कोई है नहीं उनको हील करने वाला। आई हैव टू पे टू एवरी सिंगल पर्सन जो जयपुर या हम कहीं से मंगवा रहे हैं, जयपुर से मंगवा रहे हैं, हम गुजरात से मंगवा रहे हैं, हम बहुत सारा इंटरनेशनल मार्केट से भी कुछ कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वो थोड़ा कॉस्ट आ रहा है। तो मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मैं एक भी अगर ब्रेसलेट दे रहा हूँ तो उस पर कुछ प्रॉफिट में रख के दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ प्रॉफिट में रख के, सो दैट इस साइकिल में मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को ये पत्थर बेच के पैसा नहीं कमाना है, पर मेरे को एक पत्थर का ये इस्तेमाल करके आप तक एक सही चीज पहुंचानी है जो आपको एनर्जीज के साथ सिंक कर पाए, जो आपकी परेशानियां एक्चुअल में सॉल्व कर पाए। और इन सब के पीछे एक टीम लगेगी, जिस टीम को पैसा चाहिए, उनके घर पैसों से ही चलते हैं। अगर आप मनी मैग्नेट खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है क्या। और जो लोग काम कर रहे हैं, देखो सिंपल सा है, गुजरात से माल आ रहा है, जयपुर से माल आ रहा है, तो वो डिलीवरी कॉस्ट आ रही है। जो इंसान इन पत्थर को ले रहा है, उसको बीड्स बना रहा है, उसको क्रिस्टल्स में बना रहा है, ब्रेसलेट में बना रहा है, उसका टाइम जा रहा है, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आके आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसका ऑर्डर्स को एक देखने वाला, सब पैकेजिंग करने वाला, सब कुछ परफेक्टली आप तक पहुंचे, बिना टूटे, बिना खराब हुए, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद एक रिव्यू टीम की कॉस्ट है, उसके बाद उसको चार्ज करने के लिए एक हीलर की कॉस्ट है। क्योंकि सबसे क्रूशल पार्ट हमारा वही है, हम आपको ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। हम आपको हील्ड चार्ज्ड ब्रेसलेट्स दे रहे हैं जो आपके लिए हैं, आपके काम के लिए। इफ यू ट्रस्ट ऑन मी, इफ यू ट्रस्ट ऑन एडोंटॉक्स, इफ यू ट्रस्ट ऑन हर, देन ओनली, एंड इफ यू ट्रस्ट ऑन ऑकल्ट साइंस। मेन चीज है कि आप इन चीजों में अगर बिलीव नहीं करते हैं तो पैसा बर्बाद मत करना अपना, प्लीज। क्योंकि मैं उतने ही पीस मंगवाऊंगा जितने आपके ऑर्डर आएंगे। तो देखो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं धंधा करो जो, तो मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा, मैं उतना ही मंगवाऊंगा जितनी आपको एक्चुअल में जरूरत होगी। बाकी आप एक प्रोसेस बताइए कि कैसे चार्ज होंगे, कैसे लोगों तक वो पहुंचेंगे, और एक बार जो सारे हमने सैंपल्स मंगाए हैं पर ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है कि कौन सी क्या चीज़ है, और उनको देखने में इस पॉडकास्ट का सबसे हाई डिमांडिंग एपिसोड वो बनता है, और हाई डिमांडिंग रिटेंशन वहाँ जाता है जब ऑडियंस को, उनको पता होता है कि क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है। जैसे कि वरुण अभी आपने कहा कि हम पत्थर बेच के पैसे नहीं कमाना चाहते, बट आपको मैं बताना चाहूंगी पत्थर भी भाव से बिकता है। अगर पत्थर में भाव डाल दिया जाए, भगवान बन जाता है वो, और उस भगवान की पूजा होती है। राइट, ठीक है। तो आप जैसी एनर्जी उसमें डालते हैं, जैसे उसको अपने लिए बनाते हैं, वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। आपकी वाइब्रेशन हो गई, या जैसे पत्थर में भी हम अपनी वाइब्रेशन ही तो डाल रहे हैं, हम अपनी एनर्जी तो छोड़ रहे हैं। जैसी चीज़ों को हम अपनी एनर्जी के अपने सराउंडिंग में लेकर आएंगे, अपने ऑरा में लेकर आएंगे, वही चीज़, वही भाव क्रिएट हो जाएगा। आप मनी चाहेंगे, मनी मैग्नेट पहनेंगे, तो आप ऑब्वियसली आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। होता क्या है, मतलब कि मेरे को थॉट्स वैसे आने लगते हैं, इज इट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, कैसा आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अटैच कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे, कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जिस तरह के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हम उसी चीज को अपने सराउंडिंग में पाते हैं। वो चाहे हमारे रिलेशनशिप रहे हो, या हमारा करियर रहा हो, या हमारे कोई लाइफ के कोई भी डिसीजन रहे हो। डैम, दिस इज सो नाइस। लाइक मेरे को एक जस्ट अभी थॉट आया जब आपने मेरे को वो मेडिटेशन, वो चक्रा वाला, 7 चक्रा वाला ब्रेसलेट पहनाया था, तो सुबह उठ के ही ना सबसे पहला थॉट, पता है, वो ब्रेसलेट मैंने पहना होता था, तो ऑफकोर्स ये बात है, मेरे हाथ में कुछ है तो मेरे को पता लगेगा। और जैसे ही उसमें थॉट जाता था ना, आई फेल्ट लाइक यार मेडिटेट भी करना है, यही। और वहीं से क्या हुआ, वो एक लूप और वो बन जाता था कि यार मेरे को मेडिटेशन करनी है।
और वहां से क्या मेरा दिनचर्या जो सेट हुआ है ना कि मैं मेडिटेशन करूंगा तो पूजा करके करूंगा, पूजा करनी है तो नहाऊंगा तो और नहा लिया तो मेरा पूरा दिन अच्छा हो गया। बस ऐसे ही सेट हो जाता है सब। वो तो अगर मैं कुछ और पहन रहा हूँ, सपोज मनी वाला पहन रहा हूँ, तो आई नो कि यार मैंने ये पहना क्यों। हाँ, मैंने मनी के लिए पहना है। Damn, this तो is so nice. वो पता है क्या था, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता। मैं नहीं कहूंगी आपको अचानक से कहीं से पैसा आ जाएगा या लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अपने माइंड लेवल पे काम करेंगे, आप मनी के लिए शायद ज्यादा मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। एक और सवाल जो सारी ऑडियंस के अंदर आ रहा होगा कि हम अगर ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये कितने टाइम में रिजल्ट देते हैं, क्योंकि देखो हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अगर आप इनको चार्ज करते हो तो इन लोगों को कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे आता है, क्या रहता है? किसी भी रेमेडी का, ब्रेसलेट हो, स्टोन हो, या आपको कोई भी रेमेडी आप करते हैं, एक एक टाइप की रेमेडी है, ठीक है। तो इसको किसी भी रेमेडी का रिजल्ट आने में कम से कम 40 डेज और मैक्सिमम 3 मंथ्स लगते हैं। आपको इतना वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही है उसके अंदर, तो वो पहले तो आपको अलाइन करेगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। चाहे फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो आपको उस टाइप से अपनी एनर्जी, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा 7 डेज ये काम कर लो, 21 डेज ये काम कर लो, वो चीज़ आपके लिए काम करने लगती है। सेम इनके साथ है। वाओ, एक सवाल और, सपोज मैंने ब्रेसलेट लिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरा बिजनेस ब्रेन रिसर्च कर रहा था, मार्केटिंग ब्रेन, तो मैंने एक देखा कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो किसी ने परचेज किया, 3-4 दिन पहना और वो टूट गया। तो ये शगुन है अपशगुन है? शगुन अपशगुन नहीं कहेंगे, अगर वो नजर वाला है, डिपेंड करता है कौन सा ब्रेसलेट है। कई बार होता है कि हम नजर वाले ब्रेसलेट लोगों को देते हैं, ठीक है। अब क्या है, किसी बंदे की एनर्जी ऑरा इतना नेगेटिव हुआ पड़ा है, उसकी सराउंडिंग में सब लोग उसको नजर लगाने वाले, तो कईयों का टूट भी जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, 3-4 महीने में, जैसे उसका इम्पैक्ट आना चालू होगा तो ब्रेसलेट अपने आप टूट जाती है। इसका मतलब है कि वो चीज क्लीन हो रही है, अपशगुन नहीं है ये। I'll tell you one thing, मैं भी कोलकाता गया था, कोलकाता से मैं वो लेके आया काली माता की छोटी सी कांच वाली फोटो, और मैंने गाड़ी ली। अब मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं डाला, मैं सोच रहा था कि शेयर करूंगा सबके साथ, बट मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। व्हाट्सएप स्टेटस पे सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स और ये सब है। सो आई डोंट नो, घर में पड़ी हुई मूर्ति क्रैक हो गई। तो और काली माता को नजर और नेगेटिव एनर्जी के प्रोटेक्शन में कहा जाता है। एंड सडनली उस दिन तो वो बहुत हैपनिंग डे था कि गाड़ी लिए, हम डिनर पे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। उसके एक दिन बाद मेरे को मैं ऑफिस में था, मम्मा का कॉल आया, कहती है काली माता की फोटो कुछ नहीं कहीं की है, वो सेफली अपनी जगह पे है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं हुआ, बस वहां पे कांच पे क्रैक है। तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, नजर से बचा लिया। कोई चीज टूट जाती है तो मैंने अब तक डाला नहीं, आज पॉडकास्ट में पता कोई ब्रेसलेट हो गया, शीशा हो गया, जैसे लोग शीशा टूटने को बुरा मानते हैं, लेकिन कई बार शीशा टूटता है, इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी थी जो उसने अपने अंदर हील कर ली और वो टूट गया। वाओ, ओके। सो हमने जाना कि ये चार्ज होते हैं, हमने जाना सारी चीजें, अब हमने जाना कि इनको चार्ज करके पहनते हैं तो इतना फर्क आता है, हमने ये सारी चीजें जानी। अब मेरे को ये जानना कि जो ऑडियंस, अगर जिनको इंटरेस्ट आ रहा होगा, जो चाहते हैं एक्चुअल में वो इसको लेना चाहें, तो उनको क्या मतलब चार्ज मिलेगा, कैसे चार्ज कैसे किया जाता है? देखो, अगर आप चार्ज लेना चाहो तो हमारी वेबसाइट पे, जैसे अपने जो ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली आप हेल्पिंग हैंड का काम कर रहे हैं इस टाइम पर, आप भला चाहते हैं लोगों का। पैसा कमाना मोटिव सबका होता है, तुम्हारा भी होगा, लेकिन तुम्हारा पहला मोटिव है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी हेल्प कर सकें। पैसा बहुत कमाना है पर इससे नहीं कमाना। हाँ, इससे नहीं कमाना है। कि हमें ये है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के इमोशनल हमसे जुड़े हैं ना, जो ईमेल्स आई हैं हमारे पास, जितनी भी आई हैं, जितने भी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हम लोगों से, तो कहीं ना कहीं हम उनसे पर्सनली भी कनेक्टेड हो गए हैं। एग्जैक्टली, दैट वाज सो हैवी। और ये मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि वो इतना हैवी है कि अगर मैं लिटरली अभी अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊं तो लोगों की ऑडियोज में रोने की आवाज है, रोते हुए है कि वरुण भाई हेल्प करो, वरुण बेटा हेल्प करो, इतनी सारी कि मैं देखो, मैं इमोशनल इंसान हूँ, मैं सत्य में बेचते हुए देखता रो पड़ता था। मैं क्राइम पेट्रोल में देख के रो देता था। तो आप मेरे को ऐसी चीजें मत भेजा करो, मैं बहुत जल्दी रो पड़ता हूँ। मेरे को नहीं, मैं इतनी हाई इंटेंसिटी पे आप लोगों के इमोशंस ना में से मैं बह जाता हूँ। मेरे को लगता है कि इनकी मदद करो, बट अदर हैंड मेरी टीम है, मेरे सारे लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो मेरे को ऐसे संभाल लेते हैं कि बस यहीं पे आप स्टॉप लगा दो, ब्रेक लगा दो, अगर इससे ज़्यादा जाओगे तो डूबोगे। तो वो लोग मेरे को ऐसे चैनलाइज रखते हैं। तो उसी के लिए हमने ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, ये सिस्टम बना रहे हैं, सो दैट आपको बहुत ईजी गोइंग मिले, ये सारी चीज़ें काम करें। ऑफकोर्स एक डिस्क्लेमर और,
अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी संकट है, बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल के है, तो आप किसी प्रोफेशनल पे ही जाएं। तो आप मैम को पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बात कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं आप। जब अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल एकदम डेथ और वैसी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों की मेल्स ऐसी भी आई हुई हैं कि वो उनके कोई रिलेटिव आईसीयू में है, उस टाइम पे ब्रेसलेट विल वर्क, बट कुछ एकदम नहीं होने वाला है ना। तो चमत्कार थोड़ी होता है, चमत्कार नहीं होगा। ये सारी चीजों को समझो। आई वांट कि ऑफ कोर्स ये मेरा ही सारा जो हम सेटअप बना रहे हैं, हम ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बट इसको कुछ भगवान मत बना देना। किसी भी चीज को, मेरे को भगवान मत बनाओ, मेरे किसी गेस्ट को, यूट्यूब पे किसी को भी देख के भगवान मत बनाओ। भगवान भगवान है, इंसान भगवान, चीज में फर्क समझो और उनमें बिलीव करो, तो आपकी लाइफ सॉर्ट होगी धीरे धीरे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारे को इंस्टेंट किसी से बात करनी है, तो आप प्लीज किसी प्रोफेशनल, किसी हमारे गेस्ट पे, कोई मैम से, किसी से भी कंसल्ट करें। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम स्लो वेट कर सकते, सपोज जैसे मेरे को करियर में ग्रोथ चाहिए, आई वेयर ब्रेसलेट, और उसके साथ मैं मेहनत भी करूंगा, दिमाग भी लगाऊंगा, ये नहीं कि ब्रेसलेट पहन के बैठ गया। ब्रेसलेट में अच्छा, एक और सवाल आया जस्ट दिमाग में कि सपोज मेरे को पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपने मेरे को बताया कौन सा मनी मैग्नेट, सॉरी मनी मैग्नेट नहीं, पायरेट होता, क्या होता है वो? पायरेट स्टोन है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, उसके अंदर पायरेट भी होता है और भी स्टोन्स होते हैं। ओके, वो कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स का जो आप कॉम्बिनेशन बना रखते, ओके। सो वो वाला अगर मैंने मनी मैग्नेट वाला ब्रेसलेट पहना, तो मैं एक ही पहनूं या 4-5 पहन लूं? नहीं, एक। क्योंकि मेरे जैसे फितूर वाले दिमाग आएंगे कि थोड़ा ज्यादा। देखो, मनी मैग्नेट के अंदर 3 से 4 अलग अलग स्टोन मिला के पूरा ब्रेसलेट बनाया जाता है, उसके अंदर पायरेट भी होता है। परफेक्ट, डन, लेट्स डू दिस। हमारे पास सैंपल पड़े हैं, आपने पता नहीं कितना टाइम लगा के कंपोनेंट्स बनाया, मेरा सर दर्दी हो गया था। और मेरा टेक वाला बंदा पता है परेशान हो गया था आपसे, कह रहे ये इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा रही है, इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा रही है। सो एक बार आप वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाओ ऑडियंस को, हमने यहाँ पे रखे हैं। सो मैम विल एक्सप्लेन। मनी मैग्नेट मैंने खुद पहना हुआ है इस टाइम पर। वो पैसा किसको नहीं चाहिए, सब कुछ बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या अलग अलग कंपोनेंट सेट किए हुए हैं। सबसे पहले तो पायरेट डाला हुआ है। पायरेट होता है वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, अट्रैक्शन के लिए। अगर आपको मनी चाहिए, तो आप मनी अट्रैक्ट करनी है, तो आप पायरेट। चार्ज कर रखे हैं ये मैंने जो पहने वो चार्ज है। इनको मैं छू सकता हूँ? हाँ, श्योर। नाइस। तो मतलब इसमें ये वाला जो ये पायरेट है, दिस वन ग्रीन एवेंचरिन। ओके, इनके नाम नहीं याद होते मेरे को। ये नाम डिफिकल्ट है थोड़े। ओके, और ये गोल्डन, ये सिट्रिन है। सिट्रिन, येलो सिट्रिन है। और इसमें एक और ये जुपिटर लग रहे हैं। ये टाइगर आई है। टाइगर आई भी आपको नेगेटिविटी और नजर से बचाने का काम करता है। अब पैसा कमाएंगे तो नजर भी तो लगेगी ना। ये सुंदर है यार ये वाला। तो इसको मैं नहीं पहनूं ना? नहीं, अभी ये आपका चार्ज। हाँ, ये मेरा चार्ज है। मैंने अपने उस पे किया है चार्ज कि मुझे मतलब मनी भी चाहिए तो किस वे से चाहिए। पैसा आ रहा है मेरे पास। ओके, और हाँ। वो वाला सुंदर है जो आपका वो पीच वाला है। ये रिलेशनशिप और सेल्फ लव और लव के लिए। अच्छा, सेल्फ लव, ये मेरे को जरूरत है यार। ये कितना प्यारा है। ये रोज क्वार्ट्ज का है। इसके अंदर मेन स्टोन है जो रोज क्वार्ट्ज है, जो आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। कौन सा वाला है इसमें? ये जो आपने बेबी पिंक है, बेबी पिंक कलर का जो लगा हुआ है ये। हाँ, जो मैंने हाथ में पकड़ा। हाँ, ये वाला। नाइस। ये रोज क्वार्ट्ज है। रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, आपको खुद से प्यार करना और अपने रिलेशनशिप में प्यार को कैसे इनहेंस किया जाए, अपने रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाए। सिर्फ रिलेशनशिप में रहने वाले नहीं, जो बंदे ब्रेकअप में हैं, जो लोग परेशान है, मतलब जिनका ब्रेकअप हो गया, उस चीज से भी हील करने में मदद करता है। ये आपको सेल्फ लव करना सिखाता है कि किसी और से पहले खुद की चिंता तो करो। राइट, नाइस। ये सबसे प्यारा है वैसे। और इसके थ्रू आप अपना सोलमेट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रख दो वापस, अभी मेरे को काम पे फोकस करना है। और ये ध्यान से पहनना, कहीं पता चले आपका फोकस काम पे, पहन के सोलमेट वाला निकल गए और फंस गए, उलझ गए। ये गलती नहीं करना। ये दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता ना, ये वो वाला सीन हो गया। ओके, और ये वाला जो पहना था मैंने, ऐसा ही था ना? ये सैटर्न का है। इसी को पहनने से तबीयत खराब हुई थी। इसको तो जब मैंने खुद भी धारण किया था ना, तो पता है क्या हुआ था, मैं याद है हम जयपुर से जब स्टॉक लेकर आए थे, मतलब उनसे बात करने गए थे इस सब चीजों के बारे में, तो मुझे इनकी एक्यूरेसी चेक करनी थी। मैं जानती हूँ इन सब के बारे में, बट ये चीजें कैसे काम करती हैं, हमारे लिए कितना काम करेंगी। तो मैंने स्टार्टिंग के 7 डेज इसको अपने पास रखा, जिसमें से स्टार्टिंग के 2-3 डेज मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे को सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, मेरे बैक में बहुत पेन था, ठीक है, और मेरे को सेम सिम्टम्स थे कि वॉमिट आना, सर दर्द होना। मेन होता है पीछे ये आपके सारे चक्रास जो होते हैं ना,
शनि है ना, वर्किंग सिखाएगा आपको काम करने। आप जहाँ भी आप हिलोगे, शनिदेव जी का है। हाँ, शनि जी से रिलेटेड जिन भी लोगों की शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही हो, और जो लोग शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से परेशान हो, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। वाह। हाँ, हम पता है एक पूरा पॉडकास्ट ये भी बना सकते हैं कि कौन से चीज़ों से परेशान है तो कौन सा ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ अगर आपको ये चाहिए। देखो, आई डोंट वांट कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके खरीदो, आई वांट कि आप इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लो, बिकॉज मेरे को इनमें थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हुआ जब मैंने ये पहना। जब मेरे को महीनों बाद इन पे और बिलीव हुआ, जब मेरे पे चीज़ें होने लगी, पॉजिटिवली गया, तो मेरे को इसको पसंद आया और तभी मैं इसको एंडोर्स कर पा रहा हूँ। आई डोंट एंडोर्स एनी रैंडम थिंग। हमारे को अब चैनल आज डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट आप सबके सामने है। चैनल आज छोटा नहीं रहा है, चैनल बड़ा हो गया। आपने अब तक कोई भी मेरे चैनल पे कोई भी मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट मेरे को 1-1 मिनट की वीडियो बनाने का बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है, जो मैं मंथली भी नहीं कमा रहा, उतना सिर्फ 1 मिनट की वीडियो कमाने का मिल रहा है। बहुत सारी बेटिंग ऐप्स का आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हमारे को रीच आउट कर रही है और मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, बिकॉज उनको पता है कि वरुण वाधवा पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वरुण वाधवा ऑथेंटिक है। तो यहाँ से मेरे को मुंह मांगी कीमत मिल रही है। मतलब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बट वो कह रहे हैं कि आप जो भी बोलोगे आपको वो पे किया जाएगा, आप बस हमारी वीडियो बना के दो, एक अपने पॉडकास्ट में इंटीग्रेट करो। हम वो फिर भी नहीं कर रहे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंडोर्स एनी रैंडम थिंग, बिकॉज आई फील कि अगर मेरी एक छोटी बहन है, और क्या मैं अपनी छोटी बहन को कहूँगा कि यार इस बेटिंग ऐप पे जाके इतना पैसा कमा, या इतना कुछ छोटा मोटा कर, या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके तू दिन का 50 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये कमा, मैं नहीं करूँगा ये चीज़। तो अगर मैं वो नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स आप सब मेरे से बड़े भी हैं और कुछ छोटे भाई बहन भी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो नहीं करूँगा। इसको मैं एंडोर्स इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव इन दिस। मेरे साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने मेरा सर दर्द किया है, और अगर मेरा सर दर्द ये ब्रेसलेट कर सकता है तो इनमें कुछ तो बात है। अब लेट्स सी। एंड अगर आप ये चीज़ें लेते हो, परचेज करते हो, तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर कांटेक्ट में रहे हमारी टीम के साथ। आप रेगुलर कमेंट करें, एक फीडबैक फॉर्म हमेशा वहाँ पे रहेगा, आप उसमें बताएं कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ दैट्स नॉट वर्किंग देन आई लुक इनटू दैट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। मैं हर चीज़ की अगर यहाँ पे श्योरिटी ले रहा हूँ, तो मैं आपके साथ कुछ नहीं काम करता तो उसके भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि आप मेरे को बताओ कि यार मेरे लिए नहीं हुआ, देन आई लुक इनटू दैट। मूविंग ऑन, अब आप इसको बताओ और क्या क्या है। ब्रेसलेट तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मतलब हमने मिलकर हर प्रॉब्लम का, जो बेसिक प्रॉब्लम लोगों की है, उससे रिलेटेड ब्रेसलेट निकाले, क्योंकि क्रिस्टल तो अलग अलग है। राइट, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। राइट। मैं बीच में बस थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। हम लोग एक ब्रांड बना रहे हैं जिसमें वैदवी मैम और उनके अंडर बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे और वास्तु वाले, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में जितने भी आप शाखाएं निकाल सकते हैं, उन हर शाखाओं में आपको प्योरेस्ट चीज़ मिलने वाली है। अगले 5 साल में नहीं, अगले 2 साल में, 3 साल में हम लोग ऑकल्ट साइंस को, मैं नहीं कह रहा हिला देंगे, मैं बहुत बड़े शब्द नहीं यूज़ कर रहा, बट आई मेक श्योर हम ऑकल्ट साइंस को क्लीन करेंगे। हम ऑकल्ट साइंस में जो बिल्कुल ख़राब चीज़ें हो रही है ना, जितने लेवल पे जितने पॉडकास्ट आपने देखे होंगे उससे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से मैं डेली बात करता हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर हमारे पॉडकास्ट में नहीं आते, पर मेरी बात ऑलमोस्ट सबसे होती है, और कितने डेप्थ में चीज़ें वेयर्डली बेकार हो रही है, ख़राब हो रही हैं, वो देख के आई लिटरली फील बैड। और मैं इस इंडस्ट्री का भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है इसको क्लीन करने में। मैं अगर एस्ट्रोलॉजर होता तो शायद मैं वन ऑफ देम हो जाता, नो ऑफेंस, शायद मैं पैसों के लालच में वन ऑफ देम हो जाता, बट मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत सेफ हूँ कि मेरे को पता है कि कहाँ पे मेरे को लाइन नहीं क्रॉस करनी। तो आप लोग देखो, मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे पे ट्रस्ट करो, बिकॉज यू ऑलरेडी डू दैट, तभी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो। सो आप एक बार सारे बताओगे, या फिर वो वेबसाइट पे आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन कर दिया है? हाँ, मैं प्रॉब्लम बता देती हूँ कि मतलब प्रॉब्लम सब हम वेबसाइट पे सब डाला हुआ है, ठीक है। जैसे क्या होता है, सब लोगों के अलग अलग इशू हैं। आज का सबसे बड़ा इशू जो आजकल है वो है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का। उससे रिलेटेड भी हमने कुछ जेमस्टोन बोलूं, कुछ क्रिस्टल्स को मिला के ऐसा ब्रेसलेट बनाया है जिससे आप आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो। ओके, ठीक है। ये सब होता है ऑब्वियसली, आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे तो आपका जहाँ मून डिस्टर्ब होगा, जहाँ पे आपका मून की ट्रांजिशन चल रही होगी, उस वजह से आपको हो रहा है। तो हमने बस कुछ नहीं किया, मून के स्टोन से एक ब्रेसलेट बना दिया जो आपके मतलब आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकालने का काम करेगा। जो इमोशनल इम्बैलेंस जो लोग होते हैं उनके लिए स्ट्रेस का ब्रेसलेट निकाला हमने। ठीक है। उसके बाद है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कर्जा। हाँ, बहुत हर बंदा कर्जे से परेशान है।
ठीक है, आजकल तो लोग जितना जीवन जी नहीं रहे उससे ज्यादा ईएमआईज भर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चाहिए तो उसके लिए, घर चाहिए तो उसके लिए, तो कर्जा ठीक है, जरूरी है, क्योंकि आपको जीवन में चाहिए भी तो सब कुछ, लेकिन उस कर्जे को निकालने की इनकम भी तो चाहिए। राइट। ठीक है, तो इनकम के लिए मनी मैग्नेट की पहनी है, और कर्जे से निकलने के लिए डेप्ट रिमूवल है हमारे पास एक, जो आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ। हालांकि हेल्थ को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। आजकल की जनरेशन हेल्थ को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रही है। ठीक है, सबको रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बट कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें आपसे छूट जाती है, तब आपको याद आता है कि आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, आप हेल्थ से बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो। तो उसके लिए हमने हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ब्रेसलेट्स निकाले हैं, जिसमें एक गुड हेल्थ का है हमारे पास। इसमें हमने ग्रीन एवेंचुरिन डाला है और कार्लियन डाला है, जो आपको एक्टिव करता है। मतलब अगर आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब आलस में बैठे हुए हैं, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, लेकिन आप वर्क मोड में आना चाह रहे हैं बट चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए काम करता है। कार्लियन नाम का एक है क्रिस्टल, जो आपको एक्टिव बनाता है। वाह। उसके बाद रिलेशनशिप सब लोग मेंटेन कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, बट उसको बरकरार रखना, बनाए रखना, हार्मनी क्रिएट करे रखना, वो लोग नहीं कर पाते। वाइफ बहुत खरीदेंगे, और वो ये हार्मनी क्रिएट करने के लिए हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, नहीं है, इवन आप भाई बहन भी हो आपके। अच्छा। अपने मतलब अपने रिलेशनशिप जरूरी थोड़ी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मतलब ये वाला हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं जिनके साथ हम रिलेशन अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट थिंग टू गिफ्ट टू। कि बहुत सारे लोग, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि गिफ्ट क्या करूँ, तो दिस इज नाइस। ओके, जैसे कि नाइस जो हमने इनिशिएटिव लिया है लोगों का कल्याण करने के लिए, बोल दें हम। हाँ, ठीक है, हेल्पिंग हैंड है एक, कि जिससे हम चाहते हैं कि हमें इतनी सारी कुंडलियां हमारे पास हैं, डाटा बहुत है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बट हम कितनी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक हमने थोड़ा तरीका ढूंढा है कि इसके थ्रू हम लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाएंगे। कार्मिक जेम्स, जैसे ये बॉक्स है और इसके अंदर है हमारा नजर का ब्रेसलेट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, दिस वन, that is pretty too। या देखिए, इसमें क्या होता है, लैपिस lazuli नाम का एक क्रिस्टल होता है, जो आपको नजर से, नेगेटिविटी से, और जितने भी आपका ऑरा में जितनी भी गंदगी आ रही है उस सबको क्लीन करने का काम करता है। आपने बचपन में भी देखा होगा, लोग बाहर, घर के बाहर नजर बट्टू लगाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं सब चीजों से बना होता है। तो आप पर्सनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, प्लीज लोगों पे लगाते हैं आप अपने। नाइस। ये अभी चार्ज नहीं है ना? ये अभी चार्ज नहीं है। ओके, तो ये पहन सकता हूँ मैं? इसको मैं आपके अकॉर्डिंग चार्ज कर दूंगी, फिर आप पहनिए। वाओ, पर ये सुंदर भी लग रहा है ऐसे घड़ी के साथ। नाइस। I'll टेल यू, मेरे को ये भी बताना था कि कार्मिक नाम हमने क्यों सोचा है, बिकॉज हम लोग सब भगवत गीता में मानते हैं, भगवत गीता में बहुत बिलीव है, और कृष्ण जी ने एक बात बोली थी कि कर्म ही प्रधान है। तो ये स्टोन्स, ये रेमेडीज, ये वास्तु के नुस्खे, या जो भी न्यूमरोलॉजिकली आप सेट करते हैं, इन सब के पार जो है ना, वो एक ही चीज खड़ी है, कृष्ण जी, और वो है 100% कार्मिक। तो कार्मिक रहें, कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। ये सब बाद में आता है, ये सब कुछ बाद में आता है। तो सिंपल सा आपको दिमाग में से एक चीज रखनी है कि आपको कार्मिक रहना है, कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म प्रधान है। आप बोलिए। कार्मिक नाम ही यही सोच के रखा है हम लोगों ने एक्चुअली, कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ इस पे डिपेंड ना हो जाए। कर्म करना भी जरूरी है। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम आपकी एनर्जी को हाई कर सकते हैं, हम आपको बैलेंस कर सकते हैं, आपको माइंड को इस तरह एक्टिव कर सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो कर पाए। यूनिवर्स की एनर्जी इनमें सिंक करके, यूनिवर्सली मतलब लोग ट्राई करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी ट्राई करते हैं, मैं इस पे भी काम करती हूँ, लेकिन जैसा बंदा अट्रैक्ट करना चाह रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, मदर है, फादर है, मतलब बिजनेसमैन है, वुमेन है, कोई भी है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज उनके लिए काम नहीं कर पा रही है। वो है तो 100% एक्यूरेट, बट हर किसी के लिए काम क्यों नहीं कर रही? शायद आप उसको ऐसी वाइब्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, और ये ब्रेसलेट वो जरिया है। राइट। और एक चीज अभी हमने बात नहीं करी, जो आपने मेरे को बताई थी, वो ये थी कि शायद आप भूल गए, जब मैंने पूछा था कि क्या डिफरेंस है, अगर जैसे लोग क्रिस्टल्स बेच रहे हैं और दूसरी साइड लोग वो सिंथेटिक बेच रहे हैं, जो प्लास्टिक का कचरा है। अब सपोज जैसे ये क्रिस्टल हमने पहना और इन्होंने मेरे को बताया था, I'll tell you, क्योंकि इन्होंने पता नहीं मेंशन क्यों नहीं किया, बट मेरे को एकदम से याद आया कि जैसे अब मैंने ये पहना है और इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे अब ये लाइट है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे हम धूप में जाते हैं तो धूप में जाके बॉडी में हमारे सनरेज आती है, ऐसे विटामिन डी आता है, बॉडी के अंदर वो सिंक होता है। तो इसकी जो
ऊर्जाएं हैं, इसके अंदर जो एनर्जीज है, इसके अंदर जो चार्ज और हीलिंग्स हैं, उसमें जब ये सनरेज जाती हैं तो वो सनरेज यहाँ से होके हमारे अंदर जाती हैं। तो मतलब वो बॉडी में तो जा ही रही है, बट वो इससे होके वो और जैसे शीशे से निकल के जाती है ना, ऐसे वो इन स्टोन्स में से, इन क्रिस्टल्स में से जाती हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर सिंक होती है। जो भी आपने पहना होगा उसकी एनर्जीज आपकी बॉडी में ऐसे जा रही है। एक्चुअली ब्रेसलेट्स आपको यहीं पे क्यों पहनाए जाते हैं? नब्ज होती है ना, डॉक्टर भी तो नब्ज चेक करके ही बताता है ना। तो ये हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, सारा ब्लड इनकी थ्रू तो चल रहा है। तो वो सब एनर्जी इसी के थ्रू हम लोगों के अंदर जाती है और फिर हमें इस चीज का, पैसे के लिए हो गया, हेल्थ के लिए, हमें एक्टिव करती है कि हमें ऐसी चीज चाहिए और हमें इसके लिए काम करना है। अच्छा, ये कमेंट में आएगा अब ना, मेरा दिमाग ना कमेंट के हिसाब से चलने लग जाता है कि कमेंट में अब सवाल आएगा कि हमें लेफ्ट में पहनना चाहिए, राइट में पहनना चाहिए? वर्किंग हैंड में पहनना चाहिए। ओके, अगर लेफ्ट या आप लेफ्ट, हाँ तो आप लेफ्ट में पहनिए। नाइस, क्योंकि आपका कर्म का हाथ तो यही है ना। मेक सेंस, परफेक्ट। आई गेस बहुत सारी बातें हो गई हैं। लास्ट में आई वांट कि आपको आज पहली बार हम पॉडकास्ट में लेके आए हैं। आई ऑलवेज वांटेड कि ये पॉडकास्ट में, बट चीज लाइक कि क्यों आना है, क्यों, मतलब चल तो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, वाई। तो आई वांटेड, बट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने तब मेरे को ऐसे मना नहीं किया कि शी सेड कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ये एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी मेरे को, मेरी पूरी टीम को बहुत एक्साइटमेंट है। पर उससे ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी एक्साइटमेंट इधर है, और जो लोगों ने हमारे को कुंडलियाँ और ये सारे कमेंट्स और सारी परेशानियाँ भेजी हैं, उनकी नीड, उनकी डिमांड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमारी एक्साइटमेंट इतनी है। और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ेगी तब जब आप इन चीज़ों को समझोगे। आई डोंट वांट आप ये सारी चीज़ें खरीदो, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट कि आप इन चीज़ों को देखो, समझो, सीखो और एक बार वेबसाइट विजिट करके देखो। लिंक्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डोंट गो फॉर इट एनीथिंग। अगर आपको बिल्कुल 0.1% भी शक हो रहा है, आप इसको मत लेना। मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा। मैं बिजनेस इंसान हूँ, मेरे बहुत सारे और बिजनेसेस हैं। मैं ऑकल्ट साइंस में तो कमाता भी नहीं हूँ, मेरा यहाँ पे सिर्फ जाता है। मेरे जो पैरेलल ब्रांड्स है, बहुत सारे लोगों को पता है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है डॉन प्लस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम क्या क्या काम करते हैं वो सब आपको पता ही होगा। अब तक की डेट में हमारे पे 25 से 30,000 35,000 की रफली कुंडलियाँ हैं, जिन लोगों की हम एक्चुअल में मदद करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने चीज़ें करी हैं। और ये आज की डेट तक की मैं बात बता रहा हूँ। अभी कल एक एपिसोड डलेगा, परसों एक एपिसोड डलेगा और चलता जाएगा ये सिलसिला। और ये डेटा कब 25-30 हज़ार हुआ, 3,000 से 2,000 से, और कब ये 2-3 लाख हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो आई वांटेड कि हम पहले ही इन चीज़ों के लिए रेडी रहें, क्योंकि मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचता हूँ और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। बट द थिंग इज़ कि ये इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि जब तक बिलीव ना हो, डोंट गो फॉर एनीथिंग। लास्ट में मैम अपना प्रमोशन करेगी नहीं, आए ना, तो मैं बता देता हूँ कि इनका कमांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं क्या क्या मेरी वेस्ट वॉल पे लगा देती हैं। कभी कहती है कि ये सोचो, कभी पूरी टीम को कहती है कि एक साथ मैनिफेस्ट करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कंसल्टेशन के लिए अगर ओपन हो तो आप बता दीजिए। इट्स योर प्लेटफॉर्म नाउ। आज के गेस्ट आप हो तो इट्स योर शो नाउ। जैसे ये आपने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ। एक्चुअली मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ही, बट मैंने एस्ट्रोलॉजी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर दिया, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं और जैसा ऑरिया क्रिएट करते हैं, वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा देखा कि मैं क्या, भगवान मुझसे जो भी करवा रहे हैं, मैं जो भी रेमेडीज कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, मैंने उसके लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर करवाया है, तो मैंने सबसे पहले उसके ब्रेन पे काम किया कि आप सोचते कैसे हैं, आपको चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी जो वाइब्रेशन है हमारे माइंड से निकलती हैं, वही तो हमारे लिए वैसा ऑरा बनाएंगी और वही चीज़ हमारे को अट्रैक्ट करके देंगी। तो बस इसी पे काम करते करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ दिया हमने, और वो काम करती है। एग्जैक्टली और ये परफेक्ट मोमेंट है। मैंने आज तक आपको कभी ये बोला नहीं, बट आई फील कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न साइंस और मॉडर्न डे, इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे को आप में दिखता है। दैट्स व्हाई आई फील वेरी कंफर्टेबल विद यू, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत मॉडर्निश हूँ, मेरे थॉट्स बहुत मॉडर्निश हैं, बट मैं बहुत संस्कृति से और हिंदू धर्म से और संस्कार से और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो मैं कहीं दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा होता हूँ कि मैं किसी दिन ऐसे मेरा रिलैक्स और शैतानी दिमाग है, किसी दिन मेरा बहुत काम और स्पिरिचुअल दिमाग है, तो मैं बहुत सिंक कर पाता हूँ। और मेरे को वही चीज़ आप में दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा संस्कारी पर उसका एक परफेक्ट मॉडर्न कॉम्बिनेशन हो।
सो थैंक यू सो मच आने के लिए, अरे थैंक यू सो मच पॉडकास्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच इतने टाइम बाद मेरे को यस करने के लिए कि आई वांट, ठीक है चलो आज मैं बैठ ही जाती हूँ फाइनली। सो ये हर पॉडकास्ट में होती है, हर जितने भी गेस्ट आए हैं एवरीवन नो हर, सब जानते हैं इनको, बस आप लोग ही नहीं जानते, तो आज आप भी जान गए। पता है इतना वो मोहिनी शर्मा मैम वाले पॉडकास्ट में इनको इतना मनाना पड़ा, तब जाके इन्होंने सिर्फ हमें आवाज दी तब जाके इन्होंने कहा कि चलो मैं सिर्फ बोल लूंगी, तो इतना इनको मनाना पड़ा। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। लास्ट में आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि कार्मिक जेम्स हमने जो आपकी हेल्पिंग हैंड आपके लिए क्रिएट किया है, आप इसको मैं नहीं कहूंगी फोर्सफुली लीजिए या वरुण पे ट्रस्ट करके लीजिए। अगर आप मानते हैं यह चीज आपके लिए काम करेगी और आप कर्म करेंगे तो इसको प्लीज लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। बस थैंक यू सो मच से पहले एक आखिरी सवाल मेरा सबसे यही रहता है, आपने सभी हर बार सुना होगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? अरे वरुण आप एज यूजुअल बेस्ट है, मैंने बोला है वर्ल्ड इज योर्स, संसार में छाने वाले हैं आप, तो चल रही है आपकी कुंडली हमारे साथ, और क्या। बस परफेक्ट है। कुछ और दो शब्द, कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस? मेरा एडॉन टॉक्स के साथ और तुम्हारे साथ, ऑब्वियसली एडॉन टॉक्स अगर तुम लीड कर रहे हो और बाकी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिछले इतने टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये मॉडर्न है बट कई चीज़ों में मेरी सुनता भी है। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस, थैंक्स फॉर मेकिंग कार्मिक कृत्य, थैंक्स फॉर मेकिंग कार्मिक जेम्स, थैंक्स फॉर डूइंग एवरीथिंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।